तो स्वागत है आपका फिर से बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के वीकेंड के वार पर। और आज फिर से मैं लेके आई हूँ वीकेंड के वार की न्यू ताज़ा खबर। तो वीडियो शुरू होने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दे। तो यहाँ वीकेंड के बाद में अनिल कपूर आए थे और उन्होंने लगाई थी सबकी क्लास। तो सबसे पहले तो उन्होंने रणवीर जी से ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे और रणवीर जी से बोला था कि आप सभी घर वालों की एक एक करके एक्टिंग करके बताएं। तो यहाँ रणवीर जी ने सना मकबूल, शिवानी कुमारी और यहाँ पे सबकी बहुत अच्छे से एक्टिंग की थी, बहुत ही अच्छी तरीके जिसमें सब हंस हंस के बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। स्पेशली फॉर शिवानी कुमारी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, वो सबकी एक्टिंग देख देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि रणवीर जी के जो एक्सप्रेशन थे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। उसके बाद फिर हुई वीकेंड के बाद की क्लास स्टार्ट। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्लास लगी थी इस बार सना मकबूल और चंद्रिका दीक्षित की। तो यहाँ पे सना मकबूल को काफ़ी सारे खिताब दिए गए थे उसको। तो आज हुआ था एक घर में एक इवेंट हुआ था जिसमें सभी सदस्य को अपने अपने लिए अपने अपने एक एक कंटेस्टेंट के लिए लेटर लिखना था, जिसमें उन्होंने लिखना था कि क्या किसके लिए कौन क्या फील करता है, क्या क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पे विशाल ने लिखा था सना मकबूल के लिए। वो सना मकबूल से ये जानना चाहते थे क्या तुम दोस्ती में लॉयल हो या नहीं। मतलब जिस तरीके से आप पहले दूसरे ग्रुप में बैठते थे, अब आप हमारे ग्रुप में मतलब हमारे साथ बैठते हो, हंसते हो, खेलते हो, मजाक करते हो, तो आप अब हमारे इस ग्रुप में लॉयल हो कि नहीं, आपके लिए दोस्ती क्या मायने रखती है। तो यहाँ पर ये सवाल विशाल ने पूछा था सना मकबूल से। तो ये सवाल ये सवाल अनिल कपूर जी ने फिर सना मकबूल से पूछा था इसका जवाब कि सना मकबूल जी आप अब हमें जवाब दीजिए कि आप अपनी क्या राय रखती हैं। अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसमें आपको अपनी दोस्ती निभानी पड़ी तो क्या आप अपनी दोस्ती निभाएंगी। कहने का मतलब ये था कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसमें आप अपने दोस्त, जिसको आप वैसे विशाल हो गए और लेज़ी हो गए, शिवानी हो गई और लव कटारिया हो गए, आप इनको अपना ग्रुप और दोस्त बोलते हैं, आपको इनके साथ बैठना अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए दोस्त हैं। क्या ये आपके दोस्त हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ये मेरे दोस्त हैं। और लेकिन इस बार अनिल कपूर ने जब इनसे पूछा क्या आप इनके लिए स्टैंड लोगे, क्या आप इनके लिए खड़े होगे, कभी ऐसी सिचुएशन फंसी कि नॉमिनेशन आया तो क्या आप अपने से आगे अपने फ्रेंड को रखोगे। तो इसका सना मकबूल पे इस पे सना मकबूल का कहना था कि मेरे सबसे पहले मैं लेज़ी को रखूँगी और वैसे भी मुझे यहाँ पे सब लोग सेल्फिश बोलते हैं, मतलबी बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ होती है। तो ऑब्वियसली अगर नॉमिनेशन कुछ ऐसा आया तो नहीं, मैं किसी को नहीं, सबसे पहले मैं अपने आप को रखूँगी, उसके बाद मैं सेकंड किसी और को रखूँगी जो मेरा दोस्त है। तो यहाँ अनिल कपूर जी ने पूछा अगर वो आपके दोस्त हैं, अगर आपकी प्योरिटी हैं तो आप उनको क्यों नहीं रखेंगे। आपको अगर आप नॉमिनेटेड ऑलरेडी हो और आपको मौका मिलता है किसी और को नॉमिनेट करने में तो अपने फ्रेंड्स को बचाओगे कि नहीं। तो यहाँ सना मकबूल का कहना था कि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ मतलब इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया था सना मकबूल को। तो सना मकबूल को आखिरकार ये कहना ही पड़ा कि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। और फिर उसके बाद लेज़ी ने भी उनसे यही क्वेश्चन पूछा था, मतलब लेज़ी ने भी अपने लेटर में लिखा था कि सना मकबूल मुझे तुम थोड़े से चालाक लगती हो, मतलबी लगती हो, क्या अगर कभी मेरे को तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम मेरे लिए स्टैंड लोगी। तो उसमें भी सना मकबूल का यही कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ कोई दोस्त नहीं है, सब अपने लिए हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, सब अपने अपने अच्छे प्लेयर हैं, तो यहाँ किसी के स्टैंड लेने की क्या ज़रूरत है। हाँ जो मेरे लिए करेगा तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगी ज़रूर। उसके बाद यहाँ सना मकबूल की बहुत ज़्यादा क्लास हुई थी और उसके बाद अरमान मलिक से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अरमान मलिक का ये जवाब था। तो अरमान मलिक से भी पूछा गया था क्या आप अपने दोस्त को अपने से जो है उनको आगे रखना चाहोगे। तो यहाँ पे रणवीर जी ने अरमान मलिक से पूछा था। तो अरमान मलिक का कहना था कि हाँ बिल्कुल, अगर मेरी वाइफ कृतिका अगर आगे जा रही होगी और मुझे लगता है कि कृतिका से ज़्यादा कोई दूसरा इस चीज़ को मैटर करता है या इस चीज़ को डिज़र्व करता है तो मैं उसी का ही सपोर्ट दूंगा। अगर कृतिका आगे जा रही होगी और अगर रणवीर जी या
रणवीर जी या साई कीर्तन, अगर इनमें से कोई आगे जाना चाह रहा होगा तो मैं कृतिका को बोल दूंगा कि तुम रुक जाओ, और तुमसे ज़्यादा ये डिज़र्व करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं अपने फ्रेंड्स का ज़रूर स्टैंड लूँगा। मैं कृतिका से बाद में बोलूँगा कि तुम बाद में, पहले साई और रणवीर जी। तो मेरा तो साफ है, जो उस लायक है मैं उसको उस पोस्ट पे ज़रूर रखूँगा, जिस लायक है मैं उसको वहाँ ज़रूर रखूँगा। तो यहाँ पे ये बातें, ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया था। उसके बाद सना मकबूल से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ कृतिका ने भी इस पे काफ़ी ब्लेम लगाए थे, और काफ़ी सारा एक वो भी हुआ था, रितेश देशमुख भी आए थे। तो यहाँ एक मूवी आ रही है रितेश देशमुख की, पिल। तो उसमें 2 पिल बनाई गई थी, जिसमें थी सना सुल्तान और सना मकबूल। तो यहाँ पे सबसे पूछा गया था कि आप यहाँ पे किसको कौन सा टैग देना चाहोगे। तो दोनों पिल थी, एक सना मकबूल थी और एक सना सुल्तान थी। तो यहाँ सभी ना टैग लगे हुए थे। तो सबसे पहले शिवानी को बुलाया जाता है और शिवानी से पूछा जाता है कि ये गॉसिप है, और गॉसिप का जो टैग है आप किसको देना चाहोगी, सना मकबूल को या सना सुल्तान को। तो यहाँ शिवानी ने सबसे पहले सुना, तो शिवानी ने यहाँ गॉसिप का जो टैग था वो दिया था सना सुल्तान को। लेकिन यहाँ फिर सब लोग कंफ्यूज थे कि जब सना सुल्तान के साथ शिवानी बैठती उठती ही नहीं है, तो गॉसिप का जो टैग है वो सना सुल्तान को कैसे दे सकती है। तो क्या था ना, शिवानी को ना पूरा जो टास्क था पिल वाला वो उसको समझ में नहीं आया था, गॉसिप का भी उसको समझ में नहीं आया था, इंग्लिश उसको इतनी आती नहीं, तो वो समझ नहीं पाई कि गॉसिप मतलब क्या। तो उसको फिर इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से रणवीर जी ने बताया था। इसका मेरा मतलब ये है कि तुम किसके साथ बैठकर चुगलियां करती हो, बातें करती हो, गॉसिप करती हो, हंसी मजाक करती हो। तो ये टैग तुम सना सुल्तान को देना चाहोगी या सना मकबूल को देना चाहोगी। तो उसके बाद यहाँ शिवानी को ये चीज़ समझ में आई, तो शिवानी ने फिर ये टैग सना मकबूल को दिया था, क्योंकि वो उसी के साथ बैठ के हंसी मजाक गॉसिप बातें शातें करती है। तो उसने वो टैग दिया था सना मकबूल को। उसके बाद आया था अरमान जी का नंबर। तो उसमें लिखा था 2 फेस, तो यहाँ पे नागिन ऐसा कुछ लिखा था, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा था, तो उसने अरमान जी ने ये वाला जो टैग था वो दिया था सना मकबूल को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सना मकबूल एक ऐसी लड़की है जो घर की नागिन की तरह है, इधर भी डस लूँ उधर भी डस लूँ, और इधर की उधर फन मारती रहती है, इधर की उधर बातें करती रहती है, इसको ये समझ में नहीं आता कि मेरे को किधर जाना है। उसके बाद आया था कृतिका के पास। तो कृतिका ने उसको रीज़न दिया था कि मैं इसलिए इसको इस तरह से बोल रही हूँ क्योंकि ये उड़ती मेंढक की तरह है, उछलती मेंढक, बरसाती मेंढक की तरह है, कभी इधर फुदकती है तो कभी उधर फुदकती है। तो यहाँ पे रणवीर जी ने भी सना मकबूल को टैग दिया था, बदतमीज़ी का भी टैग उसको ही मिला था। दीपक जी ने भी उसी को दिया था, मतलब बदतमीज़ी का जो टैग था वो रणवीर जी ने दिया था कि क्या है ना, थोड़ा एटीट्यूड में, और अपने एटीट्यूड, अपने फैशन, अपने स्टाइल के उसमें वो किसी को ये नहीं देखती कि कौन बदतमीज़ है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे दीपक जी ने दिया था सना सुल्तान को, क्योंकि कल जो वाक़या हुई थी शिवानी और सना सुल्तान के बीच में, तो वह शिवानी सही थी कि रणवीर जी बुलाना चाहिए था। सना सुल्तान ने रणवीर जी को रणवीर कह के पुकारा था, वो चीज़ दीपक जी को भी पसंद नहीं आई थी। तो इसलिए ये वाला टैग, बदतमीज़ी का जो टैग था एक और, वो यहाँ पे सना सुल्तान को दिया था दीपक जी ने। तो ये बात सही था, अगर आप किसी बड़े को रिस्पेक्ट दोगे तो बड़ा आपको रिस्पेक्ट देगा, आप छोटे हो तो भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इसके बाद सभी घर वालों ने एक एक करके सबको पिल का टैग दिए थे। तो जितने भी टैग थे वो सारे सना मकबूल के पे थे, और एक टैग था वो सिर्फ सना सुल्तान के लिए था। तो यहाँ सना मकबूल जो थी वो काफ़ी खुश थी, उन्होंने ओके, आई डोंट केयर इट, आई डिज़र्व इट। तो मैं शायद इतनी अच्छी हूँ कि मुझे इतनी सारी पिल्स खाने के लिए मिली, इतनी सारी डिजीज़ मुझे मिली हैं। तो ये चीज़ हुई थी। उसके बाद यहाँ रितेश देशमुख के जाने के बाद, ये टास्क पूरा होने के बाद, यहाँ बारी आती है चंद्रिका दीक्षित की। और यहाँ चंद्रिका दीक्षित की हुई थी बहुत भयानक जाके क्लास, जो कि अनिल कपूर जी ने लगाई थी। क्योंकि अनिल कपूर जी ने पूछा था कि चंद्रिका दीक्षित जी आप ये बताइए, आपको यहाँ घुटन होती है क्या। उन्होंने नहीं सर, बोले हमने आपको वीडियो में देखा है उस कैमरे से, तो आपने बोला था मुझे अब यहाँ घुटन होने लगी है। किस चीज़ से आपको घुटन होने लगी है, क्या आप यहाँ से जाना चाहती हैं? अगर आप जाना चाहती हैं तो बताइए, आप जा सकती हैं, आपके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। तो यहाँ चंद्रिका दीक्षित बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, और छोड़ देती हैं। उसके बाद अनिल कपूर ने बोला कि आपको मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप इस घर में रह रही हैं, लेकिन आपका खुद का कोई मुद्दा नहीं है, आपका खुद का कोई
टॉपिक नहीं है, आपका खुद का कोई इश्यूज़ नहीं है, आप दूसरे के टॉपिक को, दूसरे के इश्यूज़ को लेके बैठ जाती हो और पंगा खड़ा करना शुरू कर देती हो। विशाल के टॉपिक पे कई बार बात हो चुकी है, यहाँ तक कि अरमान ने भी मना कर दिया था कि ये मेरी वाइफ और मेरा मैटर है, अब इसमें कोई बीच में नहीं बोलेगा। तो आपको अगर किसी को नॉमिनेट भी करना होता है तो आप यही पंगा लेती हैं, यही टॉपिक उठाती हैं, क्योंकि आपका खुद का कोई मुद्दा नहीं है। तो विशाल जब गेट आउट का नॉमिनेशन आया था तो चंद्रिका दीक्षित ने क्या था, विशाल को नॉमिनेट किया था और कटारिया को नॉमिनेट किया था। उन्होंने रीज़न दिया था, विशाल को नॉमिनेट करते उन्होंने रीज़न दिया था कि जो लड़की की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और ऐसे लोगों को घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को नॉमिनेट करती हूँ। तो यहाँ उनका खुद का कोई रीज़न नहीं था और दूसरे का रीज़न अपना रीज़न बनाकर उन्होंने उसको नॉमिनेट किया था। दूसरा उन्होंने कटारिया को नॉमिनेट किया था। कटारिया को ये बोला गया था उन्होंने कि तुम अपने दोस्त की गलती में उसका साथ दिया है और इसलिए मैं तुम्हें नॉमिनेट कर रही हूँ। तो यहाँ कटारिया ने उसको रिप्लाई दिया था कि तुम क्या जानो कि कौन किसका क्या साथ देता है, क्या सही था क्या गलत था। तो उसने बोला था अगर ये चीज़ सुनी थी तो डायरेक्ट तुम उसके हस्बैंड को जाके बताते, ये बात अपने तक नहीं रखते और वीकेंड के बाहर का इंतज़ार नहीं करते। तो यह कटारिया की और चंद्रिका दीक्षित की हो गई थी थोड़ी सी बहस। उसके बाद चंद्रिका दीक्षित की ना बहुत ज़्यादा क्लास लगाई थी। तो यहाँ सबसे पूछा गया था कि क्या किस किस को लगता है कि चंद्रिका दीक्षित दोस्ती में और रिश्ते में धोखा दे सकती है। तो यहाँ पे विशाल और शिवानी, सना मकबूल, अरमान और साथ में दीपक जी और कटारिया, इन सब ने हाथ उठा के खड़ा किया था कि हाँ, हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ चंद्रिका दीक्षित धोखा दे सकती है। तो उसके बाद यहाँ चंद्रिका दीक्षित के बारे में पूछा गया था शिवानी से, कैसे तुम्हें कैसे लगता है कि चंद्रिका दीक्षित धोखा दे सकती है। तो यहाँ शिवानी बताती है कि जब लेटर वाला टास्क हुआ था तो मुझे ना इन दीदी से बहुत उम्मीद थी। इन्होंने जैसे मैं यहाँ से आई थी, यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं तुम्हें भी छोटी बहन मान के चलूँगी। तो यहाँ शिवानी बोलती है मैंने भी इनको अपनी बड़ी बहन की तरह माना था और इन्होंने हर बार मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोली, तुम बदतमीज़ हो, तुम बदतमीज़ी करती हो, तुमने बदतमीज़ी की। तुम हर बात पे कोई टॉपिक लेके मुझे बदतमीज़ कह के ही कहती थी। अगर आपको ये चीज़ कहना था मुझे तो आप मुझे लेटर लिखकर भी ये कह सकती थी कि शिवानी थोड़ी तुम्हें ये दिक्कत है, इसको इम्प्रूवमेंट करो, लेकिन आपने मुझे लेटर नहीं लिखा था। मुझे उस टाइम पे बहुत बड़ा, मुझे सना मकबूल से इतना दिक्कत नहीं हुई थी, मुझे सबसे ज़्यादा उस टाइम पे दुख हुआ था जब मुझे चंद्रिका दीदी ने लेटर नहीं लिखा था। जब वो मुझे छोटी बहन बोलती हैं तो वो चाहती थी कि छोटी बहन मेरी आगे जाए तो वो मुझे लेटर लिख सकती थी और उन्होंने मुझे नॉमिनेशन में खड़ा कर दिया था। तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। इसलिए मुझे लगता है कि ये अपने रिश्ते में भी धोखा कर सकती हैं। विशाल ने भी ये चीज़ बोली। विशाल ने बोला कि जब ये हमारे साथ ग्रुप में बैठती थी तो ये बहुत वैसी बातें करती थी। उसके बाद जैसे ही कृतिका भाभी वाला कांड बात हुई तो इन्होंने मेरे साथ बैठना छोड़ दिया और इनका कहना था कि अरे मैं तुम लोगों के साथ बैठूंगी नहीं, तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, तुम्हारी नीयत गंदी है, नज़र गंदी है, ये सब चीज़ें हुई। यही कटारिया, यही दीपक जी का सबका कहना था। उसके बाद वीकेंड के वार की थोड़ी सी ऐड आई थी। उसके बाद यहाँ घर में सभी मेंबर थे। उसके बाद यहाँ पे चंद्रिका दीक्षित शिवानी को बोलती हैं कि शिवानी अपना मटका मेरे बैठ के यहाँ से हटा लो। तो यहाँ शिवानी बोला ठीक है दीदी मैं हटा लूँगी। उसके बाद यहाँ शिवानी की चंद्रिका दीक्षित इतने बोलने पर शिवानी से बहस करने लगी कि तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भरा है उसको पहले भड़ास निकाल लो, मैं रिश्ता ख़त्म नहीं कर रही हूँ। लेकिन भाई ये कौन सा रिश्ता हुआ कि पहले तुम उसको रिश्ता को तोड़ दो, उसके बाद बोलो कि मैं रिश्ता ख़त्म नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हुई थी काफ़ी ज़्यादा बहस। तो अरमान मलिक ने भी ये चीज़ बोल दी थी कि चंद्रिका दीक्षित तुम कौन होती हो उसको उस जगह से मटका हटाने वाली, तुम्हारा बेड नहीं, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा रूम नहीं। तो इस बात पे काफ़ी सारी बहस हुई थी और यहाँ विशाल से भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी। तो विशाल ने भी बोला था खुद का मुद्दा लेके अगर टॉपिक लेती हो तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन दूसरे का मुद्दा लेके तुम मुझ पर बार बार उंगली करती हो तो कृपया करके मुझ पर उंगली ना करो और मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठता हूँ और कृपया करके मेरे सामने भी मत पढ़ना। अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरी नीयत गंदी है, तो कृपया करके मेरे सामने मत बैठना। उसके बाद शिवानी की और चंद्रिका दीक्षित की हुई थी बहुत ज़्यादा बहस। तो यहाँ चंद्रिका दीक्षित एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि यहाँ उसने गलती की है। उसके बाद विशाल पहुँच गए सना मकबूल को मनाने के लिए कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं सिर्फ तुमसे जानना चाहता था कि अगर तुम कभी दोस्ती निभाने की बात आई तो तुम दोस्ती निभाओगी या नहीं। तो यहाँ सना मकबूल को मनाते हुए कटारिया और विशाल सना मकबूल को मनाती हैं और उधर अंदर चलती है शिवानी और
चंद्रिका दीक्षित के झगड़ा। फिर मिलते हैं हम कल एक न्यू ताज़ा खबर में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।